हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुदगल बायोलॉजी में। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि अपन इस चैनल के ऊपर बात करते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम के बारे में। और ये जो चैनल है वो प्रॉपर्ली बना है किसके लिए? आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो जैसा आपको पता है कि ये जो सेकंड ग्रेड साइंस की वैकेंसी आ चुकी है, इसके बारे में अपन टेलीग्राम चैनल पर बात कर चुके हैं। पीडीएफ आपको पता है, फॉर्म भी आपने भर दिया होगा। अब मैं आपको इस चैनल के ऊपर थोड़ी सी गाइडेंस प्रोवाइड कराऊंगा कि आप किस तरीके से एक बार में ही अपना सिलेक्शन जो है श्योर कर सकते हैं। और अपन जो थ्योरी की क्लासेस हैं उनको भी लाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि शॉर्ट के रूप में आप जो सारी चीज़ें हैं उनको क्लियर कर सकें और जो अपने सिलेक्शन है उसको क्या कर सकें, श्योर कर सकें। ठीक है, तो वीडियोज़ की जो सीरीज़ आपको धीरे धीरे मिलती जाएगी। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं आज की वीडियो के अंदर कि पेपर पैटर्न क्या रहता है आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए। कि जो सेकंड ग्रेड का पेपर होता है उसका पेपर पैटर्न रहता क्या है, आपको किस तरीके से एक स्ट्रेटजी लेके चलनी है, किस तरीके से आपको अप्रोच लेके चलनी है, जिससे कि आपको पता चल जाए, पहले आपके दिमाग में वो चीज़ क्लियर हो सके। ठीक है, किसी भी एग्जाम को आप जब क्रैक करने जाते हैं तो बिल्कुल आप बेसिक से स्टार्ट करिए, यानी कि आपको उसके बारे में बिल्कुल उसकी नस नस से आपको वाकिफ होना पड़ेगा, होना चाहिए। आपको सारी चीज़ें आपको पहले से पता होना चाहिए, कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, किस हिसाब से कौन सी सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आएंगे, किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, ये चीज़ आपको पहले दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। तो वही चीज़ लेके मैं आज आपको लेके आया हूँ इस वीडियो के अंदर, और सारी चीज़ें अपन क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि सेकंड ग्रेड का जो पेपर होता है उसका पैटर्न क्या रहता है। ठीक है, ये जो पैटर्न है ये आपको विज्ञप्ति के अंदर क्लियरली देखने को मिल जाएगा। बाकी उसको शॉर्ट के रूप में अपन यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, फिर अगले वीडियो में हम बात करेंगे सिलेबस के डिस्कशन के बारे में। तो देखिए, सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम होता है उसके अंदर दो पेपर कंडक्ट होते हैं। कितने पेपर कंडक्ट होते हैं? दो पेपर कंडक्ट होते हैं। इसमें एक होता है पेपर फर्स्ट, ठीक है, और दूसरा होता है पेपर सेकंड। चलिए, पेपर फर्स्ट जो होता है वो कॉमन पेपर होता है, और किसका पेपर होता है? जीके का पेपर होता है, जिससे अपन जनरल नॉलेज कहते हैं। सभी के लिए सेम पेपर कंडक्ट कराया जाता है, यानी कि सेम क्वेश्चन आते हैं, सेम सारी अप्रोच रहती है। दूसरा जो पेपर होता है वो सब्जेक्ट का पेपर होता है। ठीक है, सब्जेक्ट के टीचर होते हैं 9-10 को जो पढ़ाते हैं। देखिए, साइंस वालों के लिए साइंस का पेपर होगा, हिंदी के लिए हिंदी का पेपर होगा, इंग्लिश के लिए इंग्लिश वालों का, और एसएसटी वालों के लिए जो सोशल साइंस के टीचर होते हैं उनके लिए अलग पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, लेकिन जीके का जो है वो कॉमन पेपर रखा जाता है। इसमें ग्रुप्स वगैरह बना दिए जाते हैं, वो अलग चीज़ होती है पेपर कंडक्ट के टाइम पे, लेकिन जो सेम पैटर्न रहता है पेपर का वो सेम रहता है। ठीक है, अब देखिए कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट आपको जान लेनी है कि कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, जीके का जो पेपर होगा आपका उसके 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसके आपको टोटल मार्क्स मिलेंगे कितने? 200 मार्क्स। कितने मार्क्स मिलने वाले हैं? 200 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, पहले अपन पेपर फर्स्ट की बात कर लेते हैं। दूसरा एक जो इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे रहता है वो 40% का रोल रहता है, जिसका मतलब आपको पता है कि 40 क्वेश्चन आपको मिनिमम ठीक करने ही होंगे, यानी कि आपको 80 मार्क्स जो है वो मिनिमम यहाँ पे इस पेपर के अंदर आपको लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, चूंकि ये जीके का पेपर है, वो 40% मैंने यहाँ पे बता दिया। वहीं यदि हम रिजर्व कैटेगरी वालों की बात करें तो 35 का ये रूल है, यानी कि यहाँ पे आपको 35 क्वेश्चन मिनिमम ठीक करने ही पड़ेंगे। यदि मैं इसको मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो 70 मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे मिनिमम, तभी आपका ये पेपर जो है वो क्वालिफाई माना जाएगा। ठीक है, तो 100 क्वेश्चंस का ये पेपर रहेगा, जिसमें 200 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। अब इस पेपर के अंदर क्या क्या चीज़ आएगी? तो देखिए, सबसे पहले राजस्थान की जीके आएगी, फिर दूसरे नंबर पे इसमें इंडिया की जीके आएगी। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे मैं यहाँ पे बात करूँ तो वर्ल्ड की जीके यहाँ पे रखी जाएगी। फिर चौथे नंबर पे मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे तो साइकोलॉजी की यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कौन सी चीज़ के अंदर कितनी चीज़ें आएंगी। तो देखिए, राजस्थान जीके के अंदर आपसे क्या पूछा जाएगा? तो राजस्थान की सबसे पहले आपसे हिस्ट्री हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे। फिर राजस्थान की जो आर्ट एंड कल्चर है, यानी कि कला संस्कृति है, उसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर राजस्थान की जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है ज्योग्राफी पूछा जाएगा। इसके बाद बात करूँ मैं राजस्थान की पॉलिटी आपसे पूछी जाएगी, और लास्ट में आपसे क्या पूछा जाएगा? राजस्थान के करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इन 5 पार्ट्स के अंदर आपसे क्या पूछा जाएगा? राजस्थान के क्वेश्चंस बन के आएंगे। जो राजस्थान की इकोनॉमिक्स है उसके क्वेश्चन ज्योग्राफी के अंदर ही ऐड कर दिए जाते हैं, अलग से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। करंट अफेयर और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को तीन को मिला के एक क्वेश्चन आपसे पुट ऑन कर लिया जाएगा या पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो हिस्ट्री हो गई, आर्ट एंड कल्चर हो गया, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, और करंट अफेयर के क्वेश्चन आपसे बन गए। वहीं यदि मैं किसकी बात करूं, इंडिया जीके में बात करें अपन कि इंडिया में की जीके में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखिए, इंडिया की हिस्ट्री सेकंड ग्रेड के सिलेबस में नहीं रखी गई है। दूसरी बात करूँ तो इंडिया की आर्ट एंड कल्चर भी नहीं रखी गई है। तो इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो किसका है? इंडिया की ज्योग्राफी का सबसे ज़्यादा वेटेज है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो आती है वो इंडिया की पॉलिटी का वेटेज रखा गया है। ठीक है, तो ये दो पोर्शन ही आपसे पूछे जाएंगे, इंडिया की ज्योग्राफी और इंडिया की पॉलिटी, सॉरी, और इसके अलावा एक जो इंडिया की इकोनॉमिक्स है।
ठीक है, ये भी यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी करंट अफेयर वगैरह या फिर इंडिया के आर्ट एंड कल्चर की बात करें, इंडिया की हिस्ट्री की बात करें, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपसे नहीं पूछी जाएंगी इंडिया की जीके के अंदर। ठीक है, चलिए ये 3 पोर्शन आपसे इंडिया के जीके में पूछे जाएंगे। वर्ल्ड की जीके की यदि मैं बात करूँ तो वर्ल्ड की जीके में केवल और केवल आपसे क्या पूछी जाएगी, ज्योग्राफी पूछी गई है और कुछ पोर्शन आपसे किसका पूछा जाएगा, पॉलिटी का। ठीक है, अब पॉलिटी, वर्ल्ड पॉलिटी की आप बात करेंगे तो देखिए इंडिया और यूएनओ के रेफरेंस में आपसे कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी। इसके अलावा मैं यहाँ पे बात करूँ तो जो इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो अपन कंसीडर करते हैं। वैसे तो वो इंडिया की पॉलिटी के अंदर आते हैं, लेकिन हम उनको थोड़ा सा वर्ल्ड की पॉलिटी के अंदर भी रेफरेंस में लेके हमें चलना पड़ता है। तो आप वापस समझिए, राजस्थान से आपसे हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है और करंट अफेयर है। इसके अलावा इंडिया की ज्योग्राफी है, इंडिया की पॉलिटी और इंडिया की इकोनॉमिक्स है। वर्ल्ड की ज्योग्राफी है, इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा वेटेज है इसका, और वर्ल्ड की पॉलिटी के 2-3 टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। वही मैं बात करूँ साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी के आपसे 20 क्वेश्चन फिक्स हैं जो कि पूछे जाने हैं, यानी कि 40 नंबर के क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएंगे साइकोलॉजी के। ठीक है, इसके अलावा आपके बचे कितने, 80 क्वेश्चन। ये तीनों जो पोर्शन है ये आपको कितने क्वेश्चंस देके जाएंगे, 80 क्वेश्चंस, या फिर मैं बात करूँ आपसे कितने, 160 मार्क्स का ये जो पोर्शन आपको दिया गया है। ठीक है, चलिए आपको ध्यान रखना है 40% का रूल है, 40 क्वेश्चन आपको यहाँ पे ठीक करने ही पड़ेंगे, 80 मार्क्स आपको मिनिमम यहाँ पे लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरी तरफ अपन आते हैं सब्जेक्ट की तरफ। दूसरी बात करते हैं किसकी, सब्जेक्ट की। ये जो चैनल है वो मेनली फोकस किस पे रखते हैं अपन, साइंस की बात करते हैं, तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट किसको लेके चल रहा हूँ, साइंस सब्जेक्ट की अपन यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे, साइंस की। तो साइंस का जो पेपर होता है उसमें 4 पोर्शन बांटे गए हैं। ठीक है, सब्जेक्ट को 4 पोर्शन के अंदर बांटा गया है। कौन कौन से वो 4 पोर्शन है, देखिए सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा फिजिक्स। क्या पूछा जाएगा, फिजिक्स। दूसरे जो पोर्शन होता है वो केमिस्ट्री होता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे जो आपकी मेन सब्जेक्ट होती है बायोलॉजी, और लास्ट में आपसे क्या पूछे जाएंगे, इनके टीचिंग मेथड्स पूछे जाएंगे, यानी कि साइंस के टीचिंग मेथड्स के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक और कंफ्यूजन मैं आपका यहाँ पे दूर कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़, कि साइंस का जो फॉर्म है वो कौन कौन लगा सकते हैं। तो देखिए जिनके पास ग्रेजुएशन के अंदर बायोलॉजी सब्जेक्ट थी वो तो इसके लिए एलिजिबल हैं ही। ठीक है, वो तो इसके लिए एलिजिबल है ही, लेकिन जो बायो जिनके पास मैथ सब्जेक्ट थी, यानी कि जिनके पास पीसीएम थी किसके अंदर, ग्रेजुएशन के अंदर, वो भी साइंस से एलिजिबल हैं। 100% आप फॉर्म भर सकते हैं और आपको सिलेक्शन भी मिल जाएगा और आप जॉब भी करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए, तो एक तो ये वाला कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया। दूसरा कन्फ्यूजन जो इसमें 40% रूल की अपन बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 150 क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे, जिसके जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपसे 300 मार्क्स रखा गया है। ठीक है, यानी कि 150 क्वेश्चन है जिसके 300 नंबर आपको मिलेंगे। इसके अंदर हम बात करें तो 40 क्वेश्चन, सॉरी 40% का जो रूल रहता है, क्या रहता है, 40% का रूल रहता है। यदि हम 150 का 40% निकालेंगे तो वो 60 क्वेश्चंस निकल के आएगा, यानी कि आपको मिनिमम 60 क्वेश्चन। मार्क्स की बात करूँ तो यहाँ पे तो आपको मिनिमम 120 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। कैटेगरीज की बात करूँ मैं यहाँ पे तो 30%, 35% का रूल है, जिसमें यदि मैं मिनिमम क्वेश्चन की बात करूँ तो 53 क्वेश्चन निकल के आता है। मार्क्स की बात करूँ तो 106 मार्क्स आपको मिनिमम लाने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए 40% का मतलब 60 क्वेश्चन और 35 का मतलब 53 क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस की वैल्यू आप उनसे पूछिए जो पिछली बार 2022 का एग्जाम हुआ था, उनमें उनके जो मार्क्स थे वो कट ऑफ से बहुत ज़्यादा थे, यानी कि बहुत से ऐसे बच्चे थे जिनके 267 मार्क्स थे, जो कट ऑफ गई थी वो लगभग 250 मार्क्स गई थी जनरल की। ठीक है, लेकिन उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा थे, लेकिन दिक्कत कहाँ रही कि उनके मिनिमम 40% मार्क्स यहाँ पर नहीं आ रहे थे, यानी कि मिनिमम 60 क्वेश्चन उनके सही नहीं हो रहे थे। जीके में उनके बहुत अच्छे मार्क्स थे, लेकिन यहाँ पे 60 क्वेश्चन नहीं बनने की वजह से वो क्या हो गया, एग्जाम से बाहर हो गए, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको जरूर से होनी चाहिए, क्वालिफाई आप पेपर को करने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो हम यहाँ पे देखें साइंस के जो हैं वो 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, 150 क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से, देखिए फिजिक्स की यदि मैं बात करूँ आपसे तो 43 क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसके, फिजिक्स के। 43 क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसके, केमिस्ट्री के। और 44 क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसके, बायोलॉजी के। और 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसके, टीचिंग मेथड के। ये 20 क्वेश्चन जो है क्या है, फिक्स है, यानी कि इनमें कोई भी बदलाव नहीं होता। लेकिन ये जो बचे 130 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन, 130 क्वेश्चन, इन 130 क्वेश्चन में कभी कभी फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिल जाता है। सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहता है वो किसका रहता है, बायोलॉजी का रहता है। जो फ्लक्चुएशन होता है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर हमें देखने को मिलता है। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे इसके 44 क्वेश्चन कर दिए जाते हैं तो इसके यहाँ पे 42 क्वेश्चन कर दिए जाएंगे। कई बार यहाँ पे इसके 42 कर देंगे तो यहाँ पे 44 हो जाएंगे। और कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे यदि हम इसका 45 क्वेश्चन कर लेते हैं तो यहाँ से एक एक क्वेश्चन मिनिमाइज हो जाएगा। लेकिन जो
पिछली बार से जो पैटर्न फॉलो होता जा रहा है वो यही है कि 43 क्वेश्चन आपसे फिजिक्स के, फिर 43 केमिस्ट्री के और 44 बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एक फिक्स पैटर्न चला आ रहा है हर बार। एक दो क्वेश्चन की ऊंच नीच होती है, उसमें अपना कोई ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आती। मेन जो फोकस करना है अपने को किस पे करना है, बायोलॉजी भी करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज किसका रखा जाता है, बायोलॉजी का। फिर सेकंड नंबर पे जो आपको प्रायोरिटी रखनी है वो किसकी रखनी है, केमिस्ट्री की रखनी है। और थर्ड नंबर पे जो प्रायोरिटी रखनी है आपको किसको देनी है, फिजिक्स को देनी है। और किस तरीके से आप इसकी तैयारी करोगे वो भी अपन आगे धीरे धीरे बात कर लेंगे। तो आज की वीडियो में हमने केवल किसकी बात की, पेपर पैटर्न की बात कर ली कि पेपर पैटर्न किस तरीके से रखा जाता है, कौन सी चीज़ के कितने क्वेश्चन हैं, कहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं। ये आप क्या करिए, जब भी तैयारी शुरू करें तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। और ये चीज़ अगर ये आपके ध्यान में होगी तो आप जब पढ़ रहे होगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ के कितने क्वेश्चन बनने वाले हैं और किस चीज़ पे मुझे कितने एफर्ट्स लगाने हैं। ध्यान रखिए, साइकोलॉजी है जैसे, तो आपको पता है कि 20 क्वेश्चन यहाँ से आने ही आने, तो इसको 20 क्वेश्चन जितना ही आपको टाइम देना है। इसी तरीके से टीचिंग मेथड के 20 क्वेश्चन फिक्स हैं, तो इसको कितना टाइम देना है कि आपके 20 क्वेश्चन ठीक हो जाए। बाकी आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने केवल इसकी बात करी है पेपर पैटर्न किस प्रकार से आता है। अगली वीडियो के अपन बात करेंगे कि सिलेबस क्या है और सिलेबस के हिसाब से आपको कौन सी सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन से नोट्स आपको पढ़ने चाहिए, कोचिंग कौन सी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। और आप इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप टेलीग्राम चैनल को क्या कर लें, जरूर से ज्वाइन कर लें। ज़्यादातर जो पीडीएफ होती हैं वो अपन टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। धीरे धीरे अपन सारी चीज़ें करते हुए चलेंगे, आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।